तो क्या हालचाल बच्चा बाटी, सब बढ़िया ना। तो 10th गुरु के इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। मैं बिट्टू कुमार आ गया हूँ फिर से अपने 35 दिन 35 मैराथन के आज नए चैप्टर के साथ, जो कि आज हमारा चैप्टर होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। और ये ट्रिग्नोमेट्री, जैसा कि आपको पता है, बहुत सारे इसके अफवाह भी हैं कि भैया ये चैप्टर जब आता है तो लोगों की क्या हो जाती है, दिमाग खराब हो जाती है और क्वेश्चन नहीं बनते रहते हैं। आपको भी ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में बहुत ज़्यादा डर लग रहा होगा कि भैया ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ना बहुत टफ है और इससे हमें क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो आज बस आप इस वीडियो के साथ जुड़कर इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लो। उसके बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और इससे बाहर आपको नहीं आएगा और आपको बहुत अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आज क्रिस्टल क्लियर एक ही वीडियो में हो जाने वाला है। तो आज हम उन सभी टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये सीरीज उसीलिए बनाया गया है क्योंकि हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पूरा कवर कराने वाले हैं एक ही वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी हम फालतू की बातें नहीं करेंगे, जो पेपर में आता है टू द पॉइंट हम उसकी बात करेंगे। जैसे टू द पॉइंट की बात क्या हुआ, जब भी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आता है मेरे दिमाग में एक ही बात चलता है कि इसमें राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। क्या बनाना है भैया? राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। आप याद कर लो, जब भी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की बात आती है तो ये हमेशा इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जाता है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि इसको बोला जाता है हिंदी में समकोण त्रिभुज। यानी भाई साहब, जब अपना ट्रिग्नोमेट्री की बात की जाएगी तो हम किसको कंसीडर करके चलेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर करके चलेंगे। यानी कि समकोण त्रिभुज को कंसीडर करके चलेंगे। समझ में आया? समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? जिसका एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। जिसका एक एंगल क्या हो भाई साहब, तो 90 डिग्री हो, 90 हो, उसे हम क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। समझ में आया? जैसे हमने एक लाइन ऐसा खींच लिया, उसके बाद एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ कर दिया और इसके बाद इसको इससे मिला दिया। ये कौन सा ट्रायंगल बन गया भाई साहब? तो ये अपना बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि ट्रिगो में हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही बनाना है। और इसमें देखो ये एंगल 90 डिग्री का है, इसीलिए इसका नाम क्या बन जाता है? समकोण त्रिभुज। समझ में आया? ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ये आपको पता है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया ना। चलो आगे चलते हैं। अब एक बात बताना, आपसे कॉमन क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं। अगर ये 90 डिग्री हो गया, अगर एक कोण 90 डिग्री है, मतलब ये समकोण त्रिभुज है, तो ये दोनों कोण कितना होगा? तो कहोगे भैया ये दोनों कोण 90 डिग्री से छोटा ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं ट्रायंगल के तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होता है। तो 180 में अकेला ये 90 है, इसका मतलब ये दोनों मिलाकर क्या होगा? 90 होगा। मतलब ये दोनों कोण क्या होते हैं? 90 डिग्री से छोटा होता है। बात समझ में आया? तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एक समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण होते हैं? तो आपको बताना है 2 न्यून कोण होते हैं। कौन कौन? ये और ये, यानी एक्यूट एंगल। समझ में आया? तो इसका नाम दे देते हैं थोड़ा सा प्यारा सा। तो यह नाम दे रहे जा रहा है ABC। ध्यान से समझना, क्योंकि हम फालतू बातें इसमें कुछ नहीं करेंगे, वही करेंगे जो एग्जाम में भैया इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से चीजों को समझो। यानी जब भी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ना तो भाई साहब ट्रायंगल दिमाग में एक ही आना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। यानी जो दोनों बच गया वो कोण कौन सा होता है? तो न्यून कोण होता है, यानी कि उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। ये दोनों कौन सा एंगल है भैया? तो ये अपना है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल यानी इसको क्या बोला जाता है? एक्यूट एंगल, यानी कि न्यून कोण। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया। अब देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल, हम सिर्फ इसमें राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात करेंगे। ठीक, जिस पे 90 डिग्री होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जिस पे 90 डिग्री होता है, ये लाइन है, ये नाइल है। ठीक है, इस लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनाया गया है? 90 डिग्री का। इसको हम बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई साहब? बेस बोलते हैं। कोई दिक्कत हो बताओ? नहीं। अब ये जो अपना ये खरा है, ये जो आपको खरा दिखाई दे रहा लाइन, ये वर्टिकल लाइन को हम क्या बोलते हैं? ये वर्टिकल लाइन को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर बोलते हैं। और ये जो लॉन्गेस्ट साइड होता है इसका नाम क्या होता है? हाइपोटेनियस। क्या होता है? हाइपोटेनियस। समझ में आया? ये क्या बोला जाता है इसको? हाइपोटेनियस। हिंदी में भी आप समझ लीजिए
क्योंकि इसको बोला जाता है भैया कर्ण, इसको बोला जाता है आधार, क्या बोला जाता है आधार, और इसको बोला जाता है लंब। समझ में आया? अब देखो इतना बात समझ में आया कि हाँ, एक जब भी ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर आएगा तो कौन सा हमें ट्रायंगल बनाना है, राइट एंगल ट्रायंगल, दिमाग लगाना है, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। उसके बाद हमें यह बताना है कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, और दो कोण क्या होते हैं, दोनों बच गया वो अपना न्यून कोण होता है, यानी 90 डिग्री से छोटा होता है। उसके बाद हमें बताना है कि जिसपे ये 90 डिग्री होता है उसे क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, और जो अपना वर्टिकल लाइन दिखाई दे रहा है जिसपे ये बेस है, बेस पे जो वर्टिकल लाइन होता है उसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं, यानी कि उसको हिंदी में लंब बोलते हैं। उसके बाद ये अपना क्या है, हाइपोटेनियस बोलते हैं, जो लॉन्गेस्ट साइड होता है वो। अब इसके बाद छोटा सा एक क्या होता है, रिलेशन होता है, जिसको भी हमें याद रखना काफी ज्यादा जरूरी है। अब देखो, जब यहां से समकोण त्रिभुज की बात आई तो समकोण त्रिभुज में हमने तीन चीजों के बारे में बताया, एक बताया कर्ण के बारे में, एक बताया आधार के बारे में, और एक बताया लंब के बारे में। ध्यान से आप चीजों को समझो, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब नहीं आएगा, ठीक है? चलना समझना ध्यान से। कर्ण को क्या बोलते हैं हम, एच बोलते हैं शॉर्ट में, और बेस को शॉर्ट में हम बी बोलते हैं, छोटा वाला एच लिख लेना, और यहाँ पे लंब को हम क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, याद रहेगा। कर्ण यानी हाइपोटेनियस को हम एच बोलते हैं, लंब को यानी परपेंडिकुलर को हम पी बोलते हैं, और बेस यानी उसको हम बी बोलते हैं, आधार को हम बी बोलते हैं, ठीक। अब इन तीनों में एक रिलेशन होता है, तीनों में एक संबंध होता है। अब याद कैसे करोगे वो संबंध, मैं याद करवाता हूं। देखो, सबसे बड़ी भुजा इसमें कौन दिखाई दे रहा है, तुम बताना, ईमानदारी से बताना कि सबसे बड़ी भुजा हमें कौन सी दिखाई दे रही है, यानी लॉन्गेस्ट साइड कौन सा दिखाई दे रहा है। तो आप बोलोगे कर्ण दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, यानी कि हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड कौन सा है, तो कर्ण है। यानी इन तीनों में क्या है भाई साहब, तो रिलेशन है। अब कैसा रिलेशन है, ध्यान से समझना। अगर हम बड़ा वाला का स्क्वायर कर दे, अगर हम बड़े वाले का स्क्वायर कर दे और बराबर करके दोनों छोटे के स्क्वायर करके जोड़ दे, मतलब दोनों छोटे के स्क्वायर को जोड़ दें तो बड़ा वाला के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? फिर से समझिए, बड़ा वाला इसमें सबसे h है, यानी h का स्क्वायर करेंगे जो बराबर होगा किसके, p के स्क्वायर और b के स्क्वायर के, यानी p स्क्वायर और जोड़ b स्क्वायर। जब हम ये कर देते हैं तो ये क्या निकल के सामने आ जाता है, h आ जाता है। यही रिलेशन है, एक ही याद रखिए। बड़ा साइड निकालना हो तो क्या करेंगे, दोनों छोटा साइड का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, बेसिकली यही होता है, समझ गए। अब यहां से आप रूट हटाओगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा, ये तो अपनी इच्छा है भैया। रूट हटाओ तो स्क्वायर उधर, या स्क्वायर हटा तो उधर रूट चढ़ जाएगा, ये हो जाएगा पी स्क्वायर बी स्क्वायर। ये भी आप याद रखते हो। समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया। एक बात बताना भैया, ये तीनों में संबंध क्या है, तो h का स्क्वायर, मेरे साथ आप बोलो, h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यही होता है इसका रिलेशन। बिल्कुल ठीक है भैया, इतना तो समझ में हमें आ गया। अब देखो, अगर मान लीजिए हमें h निकालना है, यानी ये लॉन्गेस्ट साइड निकालना है, तो हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या करेंगे, h बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद रहेगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, समझ गए। अब चलो, मान लो कि हमें या तो p निकालना हो या तो हमें b निकालना हो। ध्यान से सुनना मेरी बात को, या आपको बेस निकालना हो या आपको परपेंडिकुलर निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, बस कुछ नहीं करना, बराबर लगा के रूट लगाना। रूट लगा दोगे मेरे भाई, रूट लगा दिया, चलो भैया रूट लगा दिया, ठीक। उसके बाद ध्यान से मेरी बात को सुनना, अगर आपको p निकालना है, अगर आपको p निकालना है तो लॉन्गेस्ट साइड कौन होता है, h के स्क्वायर में से p निकालना है तो किसको घटा दो, b को घटा दो। बात समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आ गया होगा। अगर आपको b निकालना है तो h में से किसको घटा दो, p को घटा दो। ये हमारा p और b का फॉर्मूला होता है, यानी परपेंडिकुलर निकालने का और बेस निकालने का, और इधर अपना हाइपोटेनियस निकालने का। समझ में आया? हिंदी वाले भी सुन लीजिए भैया, शॉर्ट में वही चीज को बोलते हैं कि h बराबर कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर, और इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा, और यहां से क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और रूट लगा हुआ रहेगा, ठीक। उसके बाद p और b निकालना हो आपको तो रूट लगा दो और h में से माइनस कर दो। अगर p निकालना है तो b को माइनस करो, b निकालना है तो p को माइनस करो। समझ में आया? चलो अब आगे इस पे क्वेश्चन करते हैं, और इस पे आपके पेपर में क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा संभावना है, समझ गए। तो चलिए अपन इस पे एक क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, समझना ध्यान से मेरी बात। एक ट्रायंगल बना,
अब भाई ट्रायंगल बोले तो तुम क्या समझोगे भैया, राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि सर ने बोला ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। चलो तो क्वेश्चन भी ऐसा ही देता है। देखो क्वेश्चन हम हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन लिखेंगे, ध्यान से आप मेरी बात को समझना, बस आराम आराम से समझो, कोई जल्दी नहीं, कहीं जाना नहीं है अपन को, ठीक है। चलो क्वेश्चन लेते हैं एक, मान लीजिए यदि त्रिभुज ए बी सी का कोण बी समकोण है तथा AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर है तो क्वेश्चन मान लो ऐसे पूछ दे, cos A बराबर व्हाट, cos B बराबर व्हाट, पहला ये, दूसरा ये, बी ने cos C, साइन A बराबर इतना, cos A बराबर इतना। चलो इसको अभी बाद में बनाएंगे, ये अभी टाइप बाद में बनाएंगे। एक मिनट ये अभी हमने नहीं पढ़ाया। चलो इसके बाद वाला टाइप, पहला टाइप तो अपन सिंपल अभी लंब का आधार सीख रहे हैं अभी, ठीक है। इतना देखो, तो हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है AB BC और AC का मान क्या होगा, मान ज्ञात। हम अभी बेसिक चल रहे हैं, पूरा बेसिक जीरो से लेकर चल रहे हैं, आपको कीजिए। यानी अगर इफ ट्रायंगल ABC इन, लिख लो, इफ एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री कॉमा एंड AB बराबर 3 सेंटीमीटर कॉमा BC बराबर 4 सेंटीमीटर, देन AC इक्वल टू व्हाट। समझ गए? चलिए अब क्वेश्चन बनाते हैं, ध्यान से समझना। एक ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल तो बनाना है, लेकिन कैसा ट्रायंगल बनेगा, समकोण त्रिभुज, क्योंकि दुनिया को पता है ट्रिग्नोमेट्री में समकोण त्रिभुज बनता है। और वैसे आगे वो बक भी दिया है, क्या बका है कि बी कोण समकोण है, यानी बी एंगल क्या है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का कोण यहाँ बनता है, तो इसका मतलब यहाँ पे बी होगा। समझ रहे हो मेरी बात को, ध्यान से समझना। यहाँ से यहीं से अपन क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। जब तक ये चीज नहीं आएगा आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि बेसिक अभी देखा और वीडियो छोड़ के सीधे भाग जाओगे, फिर जाओगे दूसरे जगह, फिर वही बात। लेकिन एक जगह आप स्थिर से समझो, आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएगी। समझ गए ना? तो पहले आप ध्यान से समझना, एक त्रिभुज बनाना है, समकोण त्रिभुज बना दिया। अब इसमें बी कोण समकोण, मतलब समकोण मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री यहाँ होता है, तो मतलब बी यहाँ पे होगा। तो जब बी यहाँ होगा तो ए यहाँ होगा और सी यहाँ होगा, कॉमन सी बात है भाई, ठीक है। अब देखिए ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना भाई मेरे। अब आगे देखो, अब जब हमारा त्रिभुज में क्या क्या दिया है, AB बराबर कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। लो AB अपना यही दिखाई दिया 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, ये रहा अपना 4 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। चलो बहुत बढ़िया। एक बात बताना, ये AB है, इसको क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं मेरे भाई, बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम B बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, यानी यही निकालना है हमें, यही हमें निकालना है। तो कैसे निकलेगा, तो हमने आपको H का फॉर्मूला बताया था, ध्यान से जरा समझना। अगर आपको H निकालना हो तो रूट अंडर, हमने बताया था, याद कीजिए, H बड़ा साइड होता है, तो बड़ा साइड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों छोटा साइड का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, यही ना बताया था। तो चलिए दोनों छोटा साइड क्या है, P स्क्वायर और प्लस B स्क्वायर। ये H का वैल्यू क्या है, H किसको बोलते हैं, AC को बोलते हैं, तो H की जगह पे आप AC डाल दीजिए, AC रूट अंडर AB किसको बोलते हैं, ये P देखो P है, P का नाम क्या है AB, तो यहाँ पे डाल दो AB का स्क्वायर प्लस B की वैल्यू क्या है BC डाल दो, BC का स्क्वायर, बस AC बराबर रूट अंडर। अब बताओ AB का मान कितना है, तो AB का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस BC का मान कितना है, तो 4, तो 4 का स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई। अब देखो यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ इस साइड, जब AC लिख दो आप बराबर रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 9 कितना हो जाएगा 25। अब देखो रूट से बाहर निकालना होगा, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है ये किसका स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर है, यानी AC बराबर क्या निकल के सामने आ रहा है, 5 सेंटीमीटर, यानी ये कितना निकल गया अपना 5 सेंटीमीटर। तो आपको ये अपना निकालने आया कि नहीं आया, कि अगर कोई 3 साइड है, देखना 1 2 3 साइड है, 3 में से कोई अगर एक गायब कर देगा
तो 2 आपको देता है वो। जैसे यहाँ पे H गायब था तो हमें क्या दिया था, P और B दिया था, P और B की सहायता से हमने तीसरा साइड निकाल लिया। तो पहले ये चीज़ आपको निकालने आया कि नहीं आया, तो बिल्कुल आ गया। चलिए 2 चीज़ और प्रैक्टिस करते हैं इस पर, तब आपको अच्छे से, क्योंकि भाई यही बेस है। जब तक हमें ये समझ में नहीं आएगा तब तक हम आगे कुछ नहीं होने को है हमारा। इसको नोट कर लेना, पॉज करके बैक करके। एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मान लो एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पे मान लो ये 10 है, ये अपना 8 है। अब देखो तुम खुद बताना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तुम्हारी नज़र में, अपन जल्दी जल्दी सीखते हैं। तो एक बात बताओ, ये अगर H इसको बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, B बोला जाता है, समझना। तो ये अपना क्या होगा, P। तो तुम्हें क्या निकालना है इसमें, तो P निकालना है। जाहिर सी बात है, जब हमें P निकालना है तो रूट अंडर क्या फॉर्मूला होगा, जब P निकालना है तो हमें रूट अंडर, तो B निकालने। देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले देखो ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में हमें क्या क्या दिया हुआ है, तो आप कहोगे सर ये देखो H पता है हमें, ये पता है सर, देखो क्या पता है, B पता है, P निकालना है। देखो भाई सबसे बड़ा साइड निकालना था, अभी जैसे हमने निकाला था सबसे बड़ा साइड, तो दोनों छोटा साइड का स्क्वायर करके जोड़ दिया था, यही नहीं बताया था। लेकिन जब आपको दोनों में छोटा साइड निकालना हो, जैसे P निकालना हो या B निकालना हो, तो क्या करना चाहिए, तो हमें बस बड़ा साइड में से जो निकालना है उसको छोड़ के दूसरा वाले को घटा देंगे। जैसे हमें अगर P निकालना है तो बड़ा वाला साइड क्या होता है, H स्क्वायर, उसमें से P निकालना है तो किसको माइनस करो, B को। ऐसे ही याद रखना, P निकालना है तो B को माइनस करो, B निकालना है तो P को माइनस करो, ऐसे करके याद रखना। तो H की वैल्यू क्या है आप ही बताओ, 10 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, और माइनस 64, और ये हो जाएगा अपना 36, और ये अपना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। यानी ये क्या आ गया अपना, ये 6 आ गया। तो आपको समझ में आया भाई साहब कि अगर हमें कोई 2 साइड दे देगा तो तीसरा साइड हम निकाल सकते हैं ये रिलेशन से। समझ में आया ना। बड़ा साइड निकालना हो तो रूट लगा के दोनों छोटा साइड को स्क्वायर करके प्लस कर देना, जैसा कि हमने पहला वाला किया था। दूसरा हमने क्या बताया कि अगर मान लो छोटा में से दोनों को ही निकालना है, P निकालना हो या B निकालना हो, जब आपको P निकालना हो तो H में से किसको माइनस करोगे, B को। जब आपको B निकालना हो तो H में से किसको माइनस करोगे, P को। समझ गए। तो यही चीज करके पहले हमने P, B, H ये तीनों चीज निकालना सीख लिया। समझ में आया कि नहीं आया, तो आप कहोगे सर बिल्कुल आ गया। हमने अभी पहला चीज आपका क्या क्लियर किया, P, B, H निकालना, ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलो, अब P, B तुम निकालना सीख गया ना, अब बारी है क्वेश्चन की बैंड बजाने की। तो चलो बैंड बजाते हैं क्वेश्चन को। देखो भाई साहब क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं आता है, हमें ये बेसिक से क्लियर नहीं रहता है, P, B निकालना ही नहीं आएगा, तो आप कैसे जाके आगे क्वेश्चन बनाओगे बताओ। तो P, B ईमानदारी से आ गया निकालने, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई। अगर दिक्कत है तो कमेंट में फेंक के मारो कि सर हमें यहाँ पे दिक्कत हो रही है, और कुछ क्वेश्चन आपसे सॉल्व ना हो तो वो भी आप क्या कर सकते हो, हमें कमेंट में बता सकते हो। वो क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको जल्द से जल्द भेजने का कोशिश भी करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मेनली हमने अभी क्या बताया, तो अभी आपको बताया P, B, H निकालना बताया। जिसको नहीं समझ में आया एक बार फिर से बैक करके आप देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। समझ गए ना। अब चलिए देखो, अब ये P, B, H है, 3 चीज़ों है। अब इन 3 चीज़ों में 2 चीज़ हमेशा बदलता रहता है। अब क्या बोल दिए सर, अब नया चीज़। हाँ भाई सही बोले, देखना जरा, ये देखो, क्योंकि भाई आदमी का देखने का नज़रिया होता है, जैसा तुम देखोगे दुनिया वैसी ही तुम्हें दिखाई देगी। बात सही है कि नहीं। तुम जैसा दुनिया को देखोगे वैसा ही तुम्हें दुनिया दिखाई देगी। ऐसे ही हम ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में जैसा हम देखेंगे वैसे ही हमें क्या होगी, चीज़ें दिखाई देगी। समझना। अब पहले इस ट्रायंगल में क्या चेंज होता है क्या नहीं होता है वो चीज़ें हम बताएंगे, पहले उससे पहले ये समझो, ये आपको दिखाई दे रहा है P, B, H, ये 3 चीज़ें हमें निकालनी आई। अभी 3 चीज़ों को हैंडल करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री में 6 हीरो का एंट्री होगा। इन 3 चीज़ों को हैंडल करने के लिए कितने हीरो का एंट्री होता है, इसमें 6 हीरो का एंट्री होता है। जो ट्रिग्नोमेट्री का हीरो है, क्या है हीरो भाई, हमने हीरो नाम दिया इसका। पहला हीरो का नाम है साइन, वाह। दूसरा हीरो का नाम है कॉस, बहुत बढ़िया। तीसरा का नाम है टैन, और चौथा का नाम है कोसेक, और 5वां का नाम है सेक, और 6वां का नाम है कॉट। वाह भैया, बहुत बढ़िया नाम है सबका। क्या है, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। समझ में आया। ये 3 चीज़ों को संभालने के लिए ये कितने चीज़ें आई है, तो 6 चीज़ें आई हैं। समझ में आया ना। अब उसके बाद समझो, ये जो साइन है, अब इसका क्या मतलब है,
ये कॉस है, इसका क्या मतलब है, टेन है, इसका क्या मतलब है, तो ध्यान से समझना, इसका मतलब बता रहा हूं। तो एक गाना बताऊंगा, उसके हिसाब से इन तीनों सबका मतलब समझ में आएगा। अब ये 6 जो हीरो हैं अभिनेता, तो डांस करेंगे किसी न किसी गाने पे, मूवी में। उसी तरीके से इन 6 के लिए भी गाना बनाया गया है। गाना कुछ इस तरीके से है, पंडित बद्री प्रसाद। देखो पी से क्या होता है, पंडित जी, ठीक है, बी से क्या होता है, बद्री, नाम है पंडित बद्री प्रसाद, और हर बोले, ये गाना मैंने लिखा है। पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, हर, एच से हर, बी से बोले। ये याद रहेगा गाना? तो हाँ सर याद रहेगा ये गाना। अब चलो, साइन जो होता है ना, ये वाला जो पहला फॉर्मूला तुम्हें दिखाई दे रहा है, पहला, तो ये फॉर्मूला क्या बन गया, साइन का बन गया। यानी जो P दिखाई दे रहा है ऊपर रख दो, और B और H नीचे तुम्हें दिखाई दे रहा है, H नीचे रख दो। तो P/H किसका फॉर्मूला होता है, साइन का। हिंदी में देखना चाहते हो तो देख लो, P को बोलते हैं लंब और H को बोलते हैं कर्ण। उसी तरीके से इंग्लिश वाले परपेंडिकुलर और नीचे वाले को हाइपोटेनियस। कोई जरूरत नहीं है P और B लिख के, चलो यहाँ पे समझ गए। दूसरा वाला जो तुम्हें दिखाई दे रहा है B/H, ये किसका फॉर्मूला है, तो ये अपना कॉस का फॉर्मूला है। तुमसे पूछेगा साइन का फॉर्मूला बताओ, तो तुम क्या बताओगे, P/H। हमें सर ने याद करवाया था, P/H यानी लंब बटे कर्ण। अगर तुमसे कॉस का फॉर्मूला पूछेंगे तो तुम क्या बताओगे, B/H यानी कि आधार बटे कर्ण। याद रखना ही फॉर्मूला को। दूसरा वाला जो होता है वो अपना किस चीज का फॉर्मूला है, कॉस का। और तीसरा वाला जो दिखाई दे रहा है वो टेन का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, टेन का। तो टेन का फॉर्मूला क्या है, P/B। याद रहेगा ये 3 फॉर्मूला? आपको नहीं याद रहेगा तो ये गाना है ना, पहला वाला साइन के लिए, दूसरा वाला कॉस के लिए, तीसरा वाला टेन के लिए। अब देखो, साइन का जस्ट विरोधी यानी उल्टा, साइन अगर इधर चलेगा पूरब दिशा में तो कोसेक उसका उल्टा होता है, वो चलेगा पश्चिम दिशा में, उल्टा काम करेगा, समझ गए। तो देखो साइन चल रहा है P/H लेके, तो ये कहेगा नहीं हम चलेंगे H/P लेके। सेक जो है वो कह रहा है कि कॉस का उल्टा होता है। किसका उल्टा है, कॉस का। तो देखो कॉस कह रहा है हम B और H को लेकर चलेंगे, तो ये क्या बोल रहा है भाई साहब पता है, नहीं हम H ऊपर लेकर चलेंगे और B नीचे लेकर चलेंगे, तुम्हारा से उल्टा। कॉट किसका उल्टा चलता है, टेन का। कॉस किसका उल्टा होता है, टेन का। तो टेन चलता है P/B, तो ये चलेगा B/P। तो एक दूसरे के सब क्या हो रहे हैं, अपोजिट चल रहे हैं। ये बात भी हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई। आ गया ना भैया। अब तुमने साइन थीटा कॉस थीटा रटा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे थीटा नहीं लगाया है, क्योंकि भैया एंगल अपने ऊपर है, कुछ भी हो सकता है, चेंज कर सकते हैं। तो आपने साइन थीटा कॉस थीटा ऐसे याद किया होगा। थीटा मत लेना पहले ही, मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ ध्यान से समझते चलना। साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। साइन का फॉर्मूला P/H, कॉस का फॉर्मूला B/H, टेन का फॉर्मूला P/B, कोसेक का फॉर्मूला H/P, सेक का फॉर्मूला H/B और कॉट का फॉर्मूला B/P। इतना फॉर्मूला जब तुम्हें याद है तो जो चीज़ अभी हम बताने जा रहा हूँ अब देखना तुम्हें समझ में आएगा और तुम आग लगाओगे। यहाँ पे जो चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ इसी में अक्सर लोग गलतियाँ करते हैं, हमें इसमें गलतियाँ नहीं करनी है। बच्चे क्या कर देते हैं, वो ठीटा ठीटा याद करके जाते हैं और गलती करके आ जाते हैं। देखो तुम लोग गलती करेगा, मैं बताता हूँ कहाँ गलती करोगे। चलो भाई फटाफट अपन एक क्वेश्चन लेते हैं। ये देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर मान लो ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, ठीक है। इसको बोलते हैं P, इसको बोलते हैं H, इसको बोलते हैं B। देखना खेला होगा यहाँ पे, देखना तुम ध्यान से समझना। अब तुमसे हम पूछते हैं, इसका नाम दे देते हैं A-B-C, नाम भी दे दिया। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन लिया, हम आपसे पूछेंगे, देखना हम आपसे पूछेंगे साइन C बताओ, और फिर देखना एक और पूछा साइन A बताओ। 2 क्वेश्चन हमने पूछा है आपसे। हमने पूछा है आपसे साइन C का मान और साइन A का मान, समझ गए। अब यहीं पे मान लो हमने थीटा दे दिया, तो थीटा किसके जगह पे आ गया, एंगल C का मान। तो यहाँ पे आप थीटा ले सकते हो। क्यों थीटा थीटा रखना भाई, क्यों थीटा थीटा, थीटा आएगा तभी वही बात। यहाँ पे थीटा ना लेके हमने क्या लिया है, डायरेक्ट C लिखा है, तो वो भी गलत चीज़ें नहीं है। समझ गए ना, रटंत विद्या नहीं करना, हमें समझना है चीज़ों को। चलो तो देखो अब हम चलते हैं थोड़ा सा त्रिभुज में। देखना कहोगे दोनों तो सेम ही है, नहीं, देखना भाई यहीं पे भारी मिस्टेक होता है। साइन है तो साले साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। बहुत बढ़िया, P/H होता है ना। अब चलो ध्यान से समझना,
कौन सा, देखो साइन के फॉर्मूला तो हमने लिख दिया, क्योंकि हमने साइन बराबर पढ़ाया था तुम्हें क्या होता है P/H, तो हमने साइन बराबर लिख दिया P/H। लेकिन C का मतलब क्या है, ध्यान से समझना, एंगल। C एंगल है, कौन सा एंगल है, यहाँ पे जो लगा होता है वो एंगल होता है, कौन सा एंगल, C एंगल, तो C एंगल यहाँ है। जो एंगल बाजू में रहेगा उस पे से बैठ के देखेंगे, क्या करेंगे, उस पर से बैठ के देखेंगे, उस पर से बैठ के देखेंगे। एक बात बताना, हम मान लो कि एक ऐसा हम परपेंडिकुलर है और मेरे ऐसे करके एक ट्रायंगल बना होगा, ठीक है, ध्यान से समझना। तो जिस एंगल तुम्हें बोला जाएगा ना भाई साहब, जैसे मान लो ये है, हम खड़े हैं और ये एक लाइन मेरे साथ गया है और ये मेरी आंखों से ऐसा एक कोण बन रहा है, ठीक है, ध्यान समझना। साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H, इतना तो पता है। अब ये C है, एंगल कौन सा है, C है, तो C पे जाके बैठ जाओ। चलो सर बैठ गए, चलो C पे बैठ गए। अब C पे जाके बैठो और बैठ के सामने देखो, क्या बोला मैंने, बैठ के सामने देखो। तुम C एंगल पे जाके बैठ के सामने देखोगे तो जो तुम्हें दिखाई देगा वही तुम्हारा परपेंडिकुलर होता है। कोण के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होता है, याद करो मैं जो बोल रहा हूँ बात, कोण के सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होती है। तो अगर ये कोण है तो इसके सामने कौन सा भुजा आ रहा है, ये, तो दिस इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या है, AB, तो चलो AB लिख दिया परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस तो वही रहता है AC। अब बताओ AB का मान कितना है 3 और AC का मान कितना है अपना 5। लो भैया आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया होगा मुझे जहां तक उम्मीद है। अब देखिए फिर साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन का फॉर्मूला तो सर ने हमें P/H ही पढ़ाया है, P/H ही पढ़ाया है, लिख दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब क्या, अब देखो फिर जादू, अब इसी में गलती करोगे तुम कि फटाफट तुम P का मान 3 मारोगे, लो सर, और B का मान H, लो सर आंसर हो गया गलती, हो गया गलती। यही गलती तो हमें नहीं करना है मेरे भाई। क्या गलती हुआ सर, आप ही बताओ। देखो भाई क्या गलती किया तुम, यहाँ पे एंगल C था, अब यहाँ पे साइन का हिसाब से बिल्कुल तुमने फॉर्मूला सही लिखा, बट एंगल क्या है हमारा A है, तो जो कोण होता, हमने बताया था ना, जो कोण है वहां जाके बैठ जाओ। तो कोण कौन सा है, एंगल कौन सा है, A है, तो A पे जाके बैठ जाओ, बैठ गए। अब बैठ के ऊपर से देखो सामने तुम्हें कौन सा भुजा दिखाई दे रहा है, हमने बताया जो एंगल लगा रहेगा उसके सामने जाके बैठ जाना और बैठ के देखना, जो तुम्हें सामने दिखाई देगा वो परपेंडिकुलर होता है। तो ये जाके A पे बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ पे A लगा है, तो A पे जाके बैठ गए और बैठ के सामने देखो तो तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है साइड, तो अब ये परपेंडिकुलर बन गया। समझ में आया। तो ये परपेंडिकुलर और बेस दोनों आपस में चेंज होते हैं। कब चेंज होते हैं, जब एंगल चेंज होता है। बात ध्यान से सुनना मेरी, जब एंगल चेंज होगा तो क्या होगा, P और B भी चेंज होता है, H चेंज नहीं होता है। समझ गए ना। तो उतना याद लोड करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या सिखाया, साइन है तो जो चीज दिया रहेगा, साइन कॉस टेन कोस से कुछ भी दिया है, पहले उसका फॉर्मूला लिखो, लिख दिया। उसके बाद तुम्हें चाहिए P, तो एंगल क्या है A, तो जाके जो एंगल बाजू में लगा है उस पर जाके बैठ जाना और बैठ के देखना, सामने बैठ जाओ, A है, बैठ के देखो सामने, ये वाला साइड दिखाई दिया, तो मतलब ये अपना परपेंडिकुलर बन चुका है BC और H अपना वही है AC। तो यहाँ आंसर आएगा 4/5। तो आपको ये बात समझ में आया कि नहीं आया, ये बात समझ में आ गया तो आपने 2 नंबर जीत लिया, बस और कुछ भी नहीं था। ये बात समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना, बिल्कुल आ गया होगा। चलो मेरे भाई ज्यादा कुछ इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है, बस हमें इसका फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला भी आपको उस गाने से याद रखना है और बाकी बात 3 उसका उल्टा होता है, तो वो 6 फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो चीज लगा हो, जैसे 1-2 क्वेश्चन और कराते हैं तो आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो हमें निकालना है tan A और tan C। अब बोलोगे सर B पर नहीं हो सकता, नहीं B नहीं होगा क्योंकि B 90 डिग्री, इस पे नहीं होगा, यही दोनों में से कोई रहेगा। ठीक है, चलो tan A लिया है हमने, कौन सा लिया पहले, tan A। एक बात बताना, tan थीटा का फॉर्मूला तीसरा वाला होता है P/B, तो लिख देंगे P/B। तो हमने tan का फॉर्मूला लिखा है, अब बाजू में क्या लगा हुआ है A, देखो एंगल में क्या है A, तो चलो A पे चलते हैं। A पे जाएंगे, सामने से ये देखेंगे, A के सामने ये है, तो ये परपेंडिकुलर है और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, बेस, क्योंकि एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। चेंज हो गया, तो एंगल ये है तो ये अपना क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कौन सा नाम क्या है, BC। क्या नाम है, BC। और बेस लेना है, हाँ बेस अपना क्या है, AB, क्योंकि इसके फॉर्मूला में P और B है। तो यहां से हो जाएगा 4/3। दिस इज द आंसर।
अब मान लो अगर tan c रहता तो tan का फॉर्मूला तो वही होता है P/B, बट यहाँ पे एंगल कौन सा है C, तो जब एंगल ये C आ जाएगा तो इसके सामने ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर कौन सा है भाई, परपेंडिकुलर है AB, और बेस कौन सा है तो BC। AB का मान 3 है, BC का मान 4 है। लो बन गया। आया समझ में या नहीं, तो बिल्कुल आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, समझ गए ना। तो भाई साहब यहाँ से ऐसे टाइप से क्वेश्चंस आपके आते हैं, आपको दे देगा ऐसे और फिर आपसे पूछ लिया जाएगा। लेकिन ये सब तो बहुत बेसिक चीज़ें थी जो मैंने ट्रिगो के आपको बताया। आई होप आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आगे आप स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा जो बोर्ड के नज़र में क्वेश्चन है। चलो ऐसे क्वेश्चन तो आप बना लोगे कि एक ट्रायंगल है जिसमें AB बराबर इतना है, BC बराबर इतना है, तीसरा साइड गैप कर देगा तो तीसरा साइड निकाल देंगे। वही निकालने का रूल है PBH, इसी तीनों में से रिलेशन करके आप क्या कर देना, जो साइड नहीं पता हो वो साइड निकाल लेना, पहली बात। दूसरी बात, साइन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा कुछ भी पूछ दे आपसे, जो एंगल देगा उसके सामने से हमें देखना है, उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस चेंज होता है, यानी लंब और आधार चेंज होते रहता है एंगल के अकॉर्डिंग, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। समझ गए ना। अब देखिए, अब थोड़ा सा टाइप अब शुरू करते हैं। चलो तो पहला क्वेश्चन समझना, अब टाइप नंबर 1, वो सब तो बेसिक था। अब टाइप चलते हैं इस चैप्टर में। क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में बेसिकली पहला क्वेश्चन टाइप आएगा आपका सिंपल सा, कहेगा एक ट्रायंगल है, ध्यान से मेरी बात को समझो, एक ट्रायंगल ABC है। पहला टाइप का क्वेश्चन ऐसा बन सकता है, B बराबर 90 डिग्री, चलो B क्यों, A ही बनाते हैं, A बराबर 90 डिग्री, ठीक है, एंड B ही रहने दो, अपनों को सीखने से मतलब है। चलो B बराबर 90 डिग्री, AB बराबर ले लो, AB बराबर 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर, तो AC बराबर तो हमें क्या निकालना है, तो AC बराबर व्हाट हमें निकालना है, और यहाँ से साइन A इंटू कॉस B, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। B तो होगा नहीं क्योंकि B 90 डिग्री कॉस से। ये क्वेश्चन मान लो दूसरा पूछ दिए, 2 साइन A, इसकी वैल्यू पूछ दिया, मान लो हमने 3 में कुछ पूछ दिया, और ये 2 कॉस C इंटू कॉस ए, देख रहे हो, ऐसे कुछ भी पूछ दे आपसे, साइन कॉस ए, कुछ भी, टैन फैन कुछ भी पूछ दे भाई, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। पहला काम हमारा होना चाहिए त्रिभुज बनाना है। पहला काम क्या करना है, त्रिभुज बनाना है। सब कैसा त्रिभुज बनाना है, हमेशा सबको याद है समकोण त्रिभुज ही बनेगा। कौन सा कोण का समकोण है, बी कोण है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बी को बना देंगे, यानी ए हो जाएगा और सी हो जाएगा। इसका मान हमें पता है, कितना दिया है, 6 दिया है, इसका मान 8 दिया है। फटाफट, जब हमें ए बी बराबर पता है, क्या पता है, 6 पता है, बी सी बराबर हमें 8 पता है, तो बी सी बराबर 8 पता है। अब देखो, उसके बाद तुम्हें ए सी निकालना है। ए सी यानी कर्ण होता है, ए सी यानी एच निकालना है। जब एच निकालना होगा, बड़ी भुजा निकालना होगा, मैंने सिखाया है, दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर करके जोड़ दो, तो दोनों छोटी भुजा के स्क्वायर यानी ये होता है पी। जनरली अभी बात कर रहे हैं, अभी हमें वो नहीं देखना है कि एंगल के हिसाब से पी भी कौन चेंज होगा, वो तो यहाँ पे देखते हैं, हमें बस जनरल समझना है, ये एच होता है, ये पी होता है, ये बी होता है, जनरल आप ऐसे समझो। अब आपको एच निकालना है, तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एच निकालना है तो पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो एच का नाम क्या है यहाँ पे, ए सी, तो ए सी बराबर हमें क्या करना होगा, ए बी का स्क्वायर करना पड़ेगा, और किसका स्क्वायर करना पड़ेगा, बी सी का स्क्वायर करना पड़ेगा, और रूट अंडर ए बी का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 64, जोड़ देंगे तो आ जाएगा 100, और 100 किसका स्क्वायर होता है, तो 10 का स्क्वायर होता है। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया। तो यहाँ से हमने ए सी बराबर भी निकाल लिया 10। अब देखो, जो आपसे पूछ रहा है फटाफट निकालते चलते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला हमसे पूछ रहा है साइन ए इंटू का कॉस सी। अब देखो साइन है तो हमने साइन का फॉर्मूला लगाना है, अभी एंगल में क्या लगा है वो देखेंगे, उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। साइन का फॉर्मूला होता है P अपॉन में H, इंटू कॉस का फॉर्मूला होता है B अपॉन में H। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ A लगा हुआ है, साइन के बाजू में क्या लगा है, A लगा है,
तो मतलब ए के हिसाब हमें कहाँ जाना होगा, ए पे जाना होगा। तो चलो ए पे चलते हैं, ए पे चले गए। ए के अकॉर्डिंग देखो जो भी एंगल रहे, मैंने क्या बताया, साइन का फॉर्मूला लिख देना, जो दिया रहे, साइन दिया रहा है, कॉस दिया रहा है, टेन दिया रहा है, बस उसका पहले फॉर्मूला हमें लिखना है। तो साइन दिया था तो बस मैंने साइन का फॉर्मूला लिखा P/H। अब उसके बाजू में यानी साइन के बाजू में एंगल क्या है हमारा, ए है, तो हम चले जाएंगे ए पे। ए के हिसाब से देखेंगे, ए के हिसाब से हम क्या देखने जा रहे हैं, सामने। ए के सामने देखो कौन सा साइड दिख रहा है, ये वाला साइड दिख रहा है आपको। ए के सामने कौन सा साइड दिखा है, ये वाला, डेट इज परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। एंड जो अपना ये बचा हुआ लॉन्गेस्ट साइड है वो अपना क्या रहेगा, हाइपोटेनियस यानी AC इनटू। अब देखो कॉस है, कॉस का फॉर्मूला हमने लिख दिया। एंगल क्या है, C है, तो C कहाँ एंगल है, ये रहा C एंगल, ये है। तो इसके सामने से देखो तो ये परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस, हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए। तो बेस का नाम क्या है यहाँ पे, BC। तो बहुत बढ़िया BC, और अपॉन में क्या हो जाएगा, AC। तो AC कितना है, AC नाम है। चलो अब यहाँ से BC की वैल्यू क्या है मेरे भाई, तो BC की वैल्यू यहाँ से 8 है, 8 डाल दिया। उसके बाद H की वैल्यू 10 है, इसमें भी हमें 8 ही चाहिए और 10 चाहिए, 64/100। लो हमारा ये आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया। इसका देखो 2 का 2, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P/H। वेरी गुड। लेकिन यहाँ पे एंगल के हिसाब से देखो, सब खेल किससे हो रहा है, एंगल से। एंगल पता नहीं होगा तो आप समझो क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे, नहीं बना पाओगे, आपका आंसर गलत निकलेगा। समझ गए ना। तो देखो अब एंगल कौन सा है, ए है, इसीलिए थीटा मैंने याद नहीं करवाया, मैंने आपको साइन बराबर P/H याद करवाया। अब एंगल क्या आ गया, ए, तो ए पे चले जाओ, हमें चाहिए P। तो ए के हिसाब से P कौन सा होगा, ये BC होगा, और H अपना कौन सा होगा, AC होगा। तो 2 का 2, ये वैल्यू 8 दी है, ये वैल्यू 10 दी है, ठीक ना, ये वैल्यू 10 दी है। 2 से कट जाएगा 5 बार में, 8/5 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताओगे। समझ गए ना। ये एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा आपके पेपर में पूछा जा सकता है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या आएगा, ध्यान से समझना मेरे भाई। दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या आएगा, ध्यान से समझो। जैसे कि अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर इन द सेंस, समझना कैसे। देखो टाइप नंबर 2, पहला टाइप देख लिए, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान से समझो मेरे भाई। अब टाइप नंबर 2 का मतलब है कि मान लीजिए हम आपको एक ट्रिग्नोमेट्री दे देंगे, मतलब कि अब हम बोल देंगे कि साइन बराबर इतना है, कॉस बराबर इतना है, तो tan बराबर, ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर सुनना मेरे भाई, इस चैप्टर के अंदर बोर्ड का सबसे ज्यादा नजर जो है इसी टाइप पे है, यानी इसी सब क्वेश्चन पे है। और ये जो क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूं, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बिल्कुल भी इसको फॉरगेट नहीं करना है। देखो क्वेश्चन दे देंगे 15 cot थीटा बराबर 8, तो साइन थीटा बताओ, कॉस थीटा बताओ। देखना, सुनना मेरी बात को। मैंने तुमसे क्या पूछा, मैंने तुमसे कोई कुछ दूसरा कुछ पूछ लिया क्या, नहीं ने पूछा। अभी मैंने ये सेकेंड टाइप पूछा है, बनेगा उसी बेसिक कॉन्सेप्ट पर, बस आप थोड़ा सा दिमाग आप शुरू करना लगाना भाई मेरे। दूसरा टाइप कुछ ऐसा है, ध्यान से समझो। पहला टाइप तो एकदम बेसिक था, त्रिभुज बनाओ, 2 को साइड दिया, तीसरा साइड निकालो, साइन पूछ रहा है, कॉस पूछ रहा है, इनटू पूछ रहा है, कुछ भी पूछे भाई करके आंसर बता दो। दूसरा टाइप जो अपना शुरुआत हो रहा है, उसमें 6 ट्रिग्नोमेट्री थे, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट, और ये अपने 6 क्या थे ट्रिग्नोमेट्री, हमने जो बताए थे ट्रिग्नोमेट्री के हीरो। उसमें से कोई एक आपको दे देगा, क्या दे देगा, जैसे हमने यहाँ पे 15 कॉट, जैसे समझना मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे साइन है, तो साइन थीटा बराबर दे दिया, लो 8/7 है, तो तुम कॉस थीटा बराबर बता दो, कॉस थीटा कितना हो, टैन थीटा कितना होगा बता दो, सेक थीटा कितना होगा बता दो। बात समझ में आ रही, मतलब एक तुमको दे देगा, एक की वैल्यू तुमको निकाल के दे देगा। देखो यहाँ पे भी थीटा है, तो सब में थीटे वाला पूछ रहा है, तुमसे एंगल चेंज नहीं करता, जनरली एंगल चेंज नहीं करके पूछता है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैं सिखा रहा हूँ वैसे ही काम करना। आपको एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दे देता है, मतलब एक ट्रिग्नोमेट्री साइन दिया रहा है, कॉस दिया रहा है, टैन दिया, जैसे यहाँ पे देखो कॉट दिया है, उसी तरह
तरीके से आपको क्या करेगा, वो वैल्यू दे देगा एक का, और आपसे दूसरे दूसरे तीसरे तीसरे चौथे पांचवें जो वैल्यू पूछना होगा वो आपसे क्या करेगा, पूछ लेगा। यही बदमाशी करता है और ये क्वेश्चन आईएमपी है, इसको छोड़ना नहीं मेरे भाई। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में बनते ही बनते हैं, ठीक है। चलो, आप क्वेश्चन रटने पे मत जोर डालना प्लीज, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आप समझो चीजों को, बढ़िया से समझ में आएगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जो मैंने 6 चीजें आपको बताई उसमें से कोई भी एक चीज आपको दे देगा और बाकी चीजों का वैल्यू आपसे पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको कॉट थीटा बराबर 15 कॉट थीटा बराबर 8 दिया है, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। तो पहले तो इसको सही करते हैं। कॉट थीटा हमेशा इसको फ्री करेंगे, जो साइन कॉस टैन ये सब जो चीज़ होती है ना, उसके बगल में कोई नंबर नहीं छोड़ेंगे, पहले उसको फ्री करेंगे। चलो भाई साहब फ्री करते हैं। कॉट थीटा तो ये इनटू में था, कहाँ चला गया, डिवाइड में। लो, अच्छा वैल्यू आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया। अब जो चीज़ तुम्हें दिया रहेगा, साइन कॉस टैन कोसेक कुछ भी, यहाँ पे जैसे साइन दे देता, मान लो साइन थीटा बराबर 7/15, मान लो ये दे देता, तो हम क्या करते, जो भी कुछ दिया है पहले उसका फॉर्मूला लिखेंगे। जैसे साइन दिया है तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, सामने लिख दो P/H होता है। उसी तरीके से जो यहाँ पे क्या दिया है, कॉट दिया है, तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, तो टैन का उल्टा होता है। टैन का फॉर्मूला होता है P/B, तो इसका फॉर्मूला होता है B/P, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, B/P। एक बात बताना मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे ब्रदर, एक यहाँ पे आप बात बताओ, जब आपको यहाँ पे देखना B की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है 8 और P की वैल्यू यहाँ पे कितनी दिखाई दे रही है 15, यानी कि हमें B बराबर भी पता चल रहा है 8 है और P बराबर भी पता चल रहा है 15 है। तो फटाफट B और P पता है, तो कौन गायब है, तो H गायब है। तो H आप निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो P का मान कितना हो जाएगा आप बताना, तो कहोगे P का स्क्वायर 8 का स्क्वायर और प्लस B का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर अपना हो जाएगा 225, ठीक है। और इसको जोड़ देंगे तो 5 4 9 6 और हो जाएगा 269, सही है जोड़ा कि नहीं, 225 64, ये हो जाएगा 289, सॉरी 289 6 2 8, हाँ 289, यानी यहाँ पे क्या आ गया 289। 289 किसका स्क्वायर है मेरे भाई, 17 का स्क्वायर है, तो 17 ये बाहर निकल जाएगा। हमेशा आप स्क्वायर याद कर लेना, 1 से लेकर 30 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, तब आप जल्दी जल्दी चीज़ों को रूट से बाहर निकाल सकते हो। तो जब भी आपको जो चीज़ देगा उसका पहले आपको फॉर्मूला लिखना है, उससे आपको पता चलेगा कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या हमें निकालना है। जैसे यहाँ पे कॉट था तो कॉट बराबर 8/15 था, तो हमने कॉट का फॉर्मूला लगा दिया उसके बराबर में, तो B यानी B और P होता है, तो यानी B का वैल्यू 8 दिया है और B का वैल्यू 15 दिया है। इसका मतलब B और P पता है, तो गायब क्या है, H गायब है। इसका मतलब हमें H निकालना है, तो H कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला हमें पता है। जब H यानी सबसे बड़ी भुजा, तो दोनों छोटी भुजा का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, यानी P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर कर देंगे, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, P का मान 8 और B का मान अपना 15 डाल दिया। डालने के बाद फटाफट हमने स्क्वायर कर दिया, मान इधर उधर लिख दिया हूं मैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। यहीं आप B कर लो, यहाँ P कर लो, लो हो गया ना। तो ये चीजें हमने क्या निकाल के सामने ले आए, H की वैल्यू। अब देखो जब H की वैल्यू सामने निकल के आ रही है तो हमें किसका मान निकालना है, साइन थीटा। तो देखो साइन थीटा, यहाँ भी थीटा एंगल था, यहाँ भी थीटा एंगल है, एंगल चेंज नहीं है, टेंशन की बात नहीं है। एंगल चेंज नहीं है यानी टेंशन की बात नहीं है। अभी हम एंगल चेंज करके भी दिखाएंगे, तभी भी टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। चलो, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। P की वैल्यू आपको पता है, यहाँ से क्या है P की वैल्यू, तो P की वैल्यू आपको 15 पता है, 15 डाल दो। H की वैल्यू कितनी है आपकी, तो 17 डाल दो, यही इसका आंसर हो जाएगा cos थीटा। तो cos बराबर होता है B/H, तो B की वैल्यू कितनी है 8/70। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन। तो आप ये बना लोगे बढ़िया से, चलो समझ में आपको ये आ गया होगा। अब क्या करेंगे ना, थोड़ा सा हम एंगल चेंज करेंगे, खेल खेलते हैं, रुक जाइए। अब यहीं पे हम खेल खेलेंगे, रुक जाओ, बस हमें निकाला हुआ चीज़ें हैं, ज़रा ध्यान से समझना। अब मैं यहाँ पे ABCD डालूंगा, A, और यहाँ से आपसे पूछूंगा C और A, ये इसकी वैल्यू पूछा, यानी यहाँ पे अब एंगल चेंज हो गया। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे क्या लगाया, A लगाया है। और देखो एंगल में क्या है, एक A है, तो इसका मतलब A तो 90 नहीं होगा। एक एंगल में C भी लगा है, इसका मतलब C भी 90 नहीं है। तो कौन सा 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री अपना
बी बना हुआ है इसका मतलब। तो ए जो एंगल में रहता है मतलब वो, अब एंगल चेंज करके बता रहा हूँ, अभी एंगल चेंज नहीं किया था मैंने, अभी विदाउट एंगल मतलब सेम एंगल वाला में था। यहाँ थीटा दिया था तो इधर भी थीटा वाला पूछ रहा था, लेकिन अब मैंने यहाँ पे ए ले लिया और इधर क्या कर दिया, सी ए कर दिया। जनरली ऐसा आता नहीं है, लेकिन मैं आपको उस लायक भी प्रिपेयर कर दूं। भाई पढ़ते हैं तो अच्छे से पढ़ेंगे, नहीं तो क्वेश्चन छूट जाएगा, समझ रहे हो ना। तो देखो यहाँ से हमने आपको ए लिखा, एंगल में ए पकड़ में आ गया, एंगल में इधर सी भी पूछ रहा है, इसका मतलब ए और सी 90 डिग्री नहीं होगा, कौन सा होगा, बी होगा। तो इसका मतलब ये बी, तो यहाँ सी। अब चलो, तो सेम उसी तरीके से ये देखो कॉट ए है, तो कॉट ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है तुम ही बताना। तो कॉट ए बराबर, ए एंगल है, एंगल ए है, ध्यान से सुनना, एंगल ए है तो ये सामने वाली भुजा लंब होगी, तो लंब कितना इसमें दिया है 15, तो यानी ये 15 है। और आधार कितना होगा अपना, ये हो जाएगा, आधार अपना ये हो जाएगा, यानी ये 8 है, तो ये 17 निकलेगा। सेम इसी तरीके से रूट अंडर बस यहाँ पे क्या कर दोगे p, तो p कितना हो जाएगा आप बताओ। तो b आपका ये है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर और प्लस p अपना 15 है, तो 15 यानी BC का स्क्वायर, और h अपना कौन सा है, तो AC, तो AC ये वाला फॉर्मूला से हमने क्या निकाल लिया, AC की वैल्यू निकाल ली है, जो AC है वो 17 निकल गया। अब चलो बाकी सब सेम है भाई, कुछ इनमें दिक्कत नहीं है, आप ध्यान से समझो ना बस। देखो भाई साहब ध्यान से समझना, यहाँ पे कॉट ए दिया था, पहला टाइप पे चला गया, ये ए दिया है, तो हम आराम से इसमें वैल्यू रख दिए, जो गैप था वो निकाल दिए, ठीक है ना। अब देखो तुमसे क्या पूछा है, साइन सी, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, P अपॉन H, लेकिन एंगल क्या है, C है, तो C के अकॉर्डिंग चलो, C के अकॉर्डिंग लंब कौन होगा, C के अकॉर्डिंग लंब कौन होगा, 8 और अपना वही H तो अपना वही है 17। अब यहाँ पे A दिया है, देखो A के हिसाब से चलना है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, B अपॉन H, ए के हिसाब से। ए तुम्हें ये दिखाई दे रहा है, तो इसके सामने से ये वाला भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, ये वाला भुजा लंब हो जाएगी, ये भुजा आधार हो जाएगी, यानी आधार हमें चाहिए 8 और ये हो जाएगा 17। बात समझ में आया कि नहीं आया। हमने दोनों केसेस बता दिए इसमें, जब एंगल चेंज करेगा तब, जब एंगल चेंज नहीं करेगा तब। जनरली एंगल चेंज करके नहीं आता है, आप इसके लिए डरो मत, बस आप दोनों चीज़ों को समझ जाओ ताकि आप गलती न कर पाओ। समझ गए भैया, देखो ठीक है, मन से पढ़ोगे तो समझ में आएगा, दिमाग रखोगे इधर उधर समझते टाइम तो नहीं आएगा। समझ गए ना, जैसे जितना इजी से मैं समझा रहा हूँ चीज़ों को, उतना इजी से आप कहीं भी आपको समझने को नहीं मिलेगा। ये चीज़ें आप ध्यान से समझ लो, ठीटा रटो मत मेरे भाई। इसीलिए आप लोग गलती करते हो कि साइन थीटा बराबर P/B/H, ये याद कर लिए और चले गए सब जगह P एक ही को मान लिए, ये खरा वाला P है, ये B है, ये H है, लो मान लिया। ये P भी चेंज होते रहता है एंगल के हिसाब से, तो रटोगे तो गलती होगा ही भाई, तो क्या फ़ायदा है। नहीं, इससे अच्छा हम चैप्टर ही नहीं पढ़े, जब हमें नहीं समझना है तो। समझ गए ना, तो भैया समझ में आएगा, आप दिमाग लगा लगा सीखो। 2 टाइप के क्वेश्चन बताए हमने, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेकेंड टाइप था, ठीक। तीसरा टाइप का क्वेश्चन क्या है, अब कहोगे तीसरा टाइप का क्वेश्चन क्या है, तो 1 मिनट, मैं तीसरा टाइप का क्वेश्चन बताने से पहले आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि भैया मेरे तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी कैसे इंपॉर्टेंट है, प्रूफ करने को आएगा। क्या करने को आएगा, प्रूफ डेट करने को आएगा। तो पहले आप एक काम करो, जितना भी चीज़ मैंने अभी पढ़ाया है उसको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, रिकैप करो, फिर आते हैं अपने थर्ड टाइप पे। मतलब कि मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 2 मिनट का टाइम समझ रहे हो ना, क्योंकि मैं इसलिए 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ क्योंकि आपको ये ट्रायंगल के हमने ये निकालना सिखाया, H, P और B, ये तीनों चीज़ निकालना बताया। टाइप नंबर 1 में हमने ये चीज़ें सिखाई आपको। टाइप नंबर 2 में हमने साइन कॉस टेन इसके बारे में सीखा, कैसे निकालेंगे अगर साइन दिया रहेगा, साइन थीटा की वैल्यू दी है तो कॉस थीटा सेक थीटा की कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ें हमने बताया। 2 मिनट आप बस उसको रिकैप करो, फिर आई विल स्टार्ट द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन द ट्रिग्नोमेट्री। समझ गए, उतारिए जल्दी इसको। तो भाई साहब, जैसा कि टाइप तीसरा के बारे में मैंने बताया कि टाइप तीसरा अपन स्टार्ट करेंगे, लेकिन वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, आप देखने में भी काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाओगे। तो टाइप तीसरा जो स्टार्ट हो रहा है अपना 8 पॉइंट जो चैप्टर है 2 वो हो गया। तो एक काम करते हैं अपन, एनसीईआरटी के मैंने आज आपको 8.1 चैप्टर बहुत अच्छे से एक ही वीडियो में ख़त्म कर दिया है। मात्र 2 टाइप के क्वेश्चन पढ़ा के मैंने आपको 8.1 पूरे बढ़िया तरीके से ख़त्म कर दिया। आपको क्या करना है भैया मेरे, अगर मेरी बात मानते हो आप तो जाके क्या करना, आप पूरे क्वेश्चन को आप लगा लेना, एनसीईआरटी बनाओ, एनसीईआरटी ही बनाओ,
क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो आपका HW हो गया भाई मेरे प्यारे प्यारे भाई, HW 8.1 ये पूरा कर लेना, वीडियो देखो, फिर 2-3 बार वीडियो देखो, फिर जाके आप क्या करो HW ये जो क्वेश्चन है उनको बनाओ। नहीं बनता है तो आप हमारे कमेंट में उस क्वेश्चन को बताओ, फिर मैं आपको उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद अपना टाइप तीसरा जो है वो 8.2 का है, तो इसको अपन मिलते हैं पार्ट 2 में, पार्ट 2 में तीसरे टाइप के साथ। समझ गए? तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए और अपने स्वास्थ्य का भी आप लोग काफी अच्छे तरीके से ध्यान रखिए, क्योंकि पेपर नजदीक आ गए हैं। ठीक है, तो बाय बाय।